Hello future company secretaries, welcome back to my channel. आई एम काजल तिवारी एंड आई होप आप सब लोग एकदम मजे में होंगे बट पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स में सिर्फ 30 डेज बाकी है एंड दिस 1 month इज गोइंग टू बी वेरी मच क्रूशियल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज हम पूरा साल कितना भी पढ़ाई कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, ये 30 डेज डिसाइड करते कि हमारा एग्जाम कैसा जाने वाला है. तो हमें हमारे प्रिपरेशन फेज को एक प्रॉपर एंडिंग देना जरूरी है जो कि हम इस 30 डेज में देंगे. सो this 30 days you have to stay very much focused, consistent and yes, cut off all the distractions because ये 30 days में ये 30 days ही या तो आपको पास करवाएंगे या तो आपका एक और अटेम्प्ट आप लग जाएगा और 6 मंथ से आपका सक्सेस डिले हो जाएगा. सो वो चांस हम क्यों ले जब हम इस 30 डेज को अच्छे से प्लान करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. सो येस, अच्छे से मेहनत करना, यही मेरा कहने का पर्पस था. एंड नेक्स्ट थिंग इज आज की ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप 2 इन दिस 30 डेज बिकॉज ग्रुप 1 पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी थी फॉर CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स. सो मेनी ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग कि ग्रुप 2 के लिए भी गाइडेंस चाहिए, तो आई हैव कम अप विद दिस वीडियो फॉर ऑन द सेम. So yes, without wasting any of your time, let's start with the video. In this video, I have covered how to manage group 2 of CS Executive and I have covered for both CS Executive old as well as new syllabus students. So yes, let's start with the video. First thing first, which is applicable to both new as well as old the syllabus students is, अगर अभी तक आपके lectures complete नहीं हुए हैं so don't worry, ठीक है, कोई बात नहीं, but try to finish it by 15th of November. Complete all your pending lectures by 15th of November. रात में ज़्यादा जगो, सुबह जल्दी उठो, कैसे भी, but make sure कि आपका 15th November तक सारे lectures जितने भी pending है complete हो रहे हैं. अगर नहीं हो पा रहे हैं तो प्रायोरिटाइज करो, जो important chapters है उनके lectures देख लो, remaining chapters के मैराथॉन्स या फास्ट ट्रैक बैचेस जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वहां से कंप्लीट कर लो क्योंकि 30 डेज आपको प्रॉपर सेल्फ स्टडी और रिवीजन को तो देना ही पड़ेगा. तो अब लेक्चर्स देखने का टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है एंड उसमें टाइम इन्वेस्ट करके भी मतलब नहीं है क्योंकि अब सिर्फ लेक्चर्स ही देखते रह जाओगे तो जो सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे पाओगे, फिर एग्जाम में लिखोगे क्या. लेक्चर्स के बेसिस पे हम पेपर तो नहीं अटेम्प्ट कर सकते. तो येस, अगर ज़्यादा बाकी है पोर्शन तो प्रायोरिटाइज करो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के या इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स के लेक्चर्स कंप्लीट कर लो 15th of November तक एंड देन स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी बाय 16th itself. So what you can do is, first I'll be sharing for all syllabus. You guys can start with either EBCL or you can take one of the theory subject and one practical at a time. This is what I used to do. I used to study 2 subjects at a time, one theory and one practical. So I had started with I had started with securities law wala subject and in practical I had taken FMSM. The reason behind this was कि मुझे EBCL अंडरस्टैंडिंग में ईजियर लगता था. यू नो, इट वॉज लाइक लाइट सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू सिक्योरिटीज लॉ. सिक्योरिटीज लॉ में मेरा इंटरेस्ट था एंड प्लस वो थोड़ा सा हैवी था, तो मुझे ऐसा था कि मुझे इस पे ज़्यादा फोकस रखना है. एंड बहुत लोग बोलते थे कि ये मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट मुझे वो इजी लगता था, पता नहीं क्यों. तो मुझे ऐसा था कि अगर ये इजी लग रहा है तो इसको मैं एकदम अच्छे से पढ़ूंगी, अच्छे से स्ट्रॉन्ग करूंगी. एंड न्यूमेरिकल्स भी थे उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस होते थे, तो इसलिए मैंने वो सब्जेक्ट पहले लिया. EBCL मुझे ऐसे था कि मैं रीडिंग भी करके 2-3 बार अगर मैं रीड भी कर लूंगी तो EBCL का कॉन्सेप्ट मुझे समझ जाएगा और मैं पेपर अटेम्प्ट कर सकती हूँ. तो मैंने फोकस पहले सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट को किया था एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने FMSM साथ में किया था. तो what you guys can do is 30th November, from 16th to 30th of November, at least 2 to 3 times रीड कर लो सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट में वाला सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं. गिव इट एटलीस्ट 2 to 3 times रीडिंग अलॉन्ग विद, सी, फर्स्ट टाइम व्हेन यू रीड गिव इट अ प्लेन रीड. सेकेंड टाइम व्हेन यू रीड अपने नोट्स के साथ, आपने जो बनाए होंगे लेक्चर्स के टाइम पे उसके साथ रीड करो एंड चीजें समझो. एंड थर्ड टाइम जब आप रीड करते हो तो चीजों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे आपको लर्न करना है. ये मैं ऐसे प्रैक्टिस फॉलो करती थी. फर्स्ट टाइम प्लेन रीडिंग, क्योंकि पहले ही समझने के पीछे भागोगे कुछ नहीं समझ में आएगा. एक बार पूरा चैप्टर रीड करना होता है अच्छे से.
second time when you read read it from understanding point of view, concepts clarity law, and third time when you read it from exam point of view कि मेरे को एग्जाम में इसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और मुझे इस तरह लिखना है. सो येस, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू. तो सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट में कम टाइम बचा था, तो फिर ग्रुप 2 के लिए मेरे पास काफी कम टाइम था. मैंने 17 नवंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. तो मेरा ऐसे था कि मैं सब तो कवर करने के पीछे नहीं भाग सकती, तो मैंने वेटेज वाइज इंपॉर्टेंस दिया था चैप्टर्स को एंड पास्ट पेपर एनालिसिस भी किया था. उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन किया था. सो मैं शेयर कर देती हूँ कि मेरा क्या सीक्वेंस था इस सब्जेक्ट के लिए. सो दिस वॉज माई सीक्वेंस हाउ आई हैड स्टडीड फॉर दिस सब्जेक्ट. सो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप भी इस तरह प्रिपेयर कर सकते हो. And yes, securities law and capital market and FMSM, try to complete it by 30th of September. Then from 1st of December till 11th or 12th of December, you can do same thing for EBCL and CMA. देन फॉर दिस EBCL में 25 चैप्टर्स थे एंड मेरा ऐसे था कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था. 10 दिन में 25 चैप्टर करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. कितना भी मतलब फटाफट पढ़ लो, और फिर फटाफट पढ़ के मतलब क्या है, जब अगर हम मतलब एग्जाम्स में अगर हमें याद ही नहीं आएगा कुछ, हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे. तो मेरा ऐसे था कि मैं रिवीजन को भले 1 हफ्ता ही दूं, थोड़ा कम टाइम दूंगी लास्ट में चलेगा, बट अभी मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेती हूँ. मैंने क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को प्रेफरेंस दिया था इस टाइम पे. एंड व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. दिस इज सिंपल फंडा फॉर एनी प्रोफेशनल एग्जाम्स. तो EBCL में ऑब्वियसली वी हैड दिस बोनस पॉइंट दैट कॉम्पिटिशन एक्ट वाला चैप्टर यूज टू कम फॉर 25 मार्क्स. तो मैंने वो चैप्टर से ही स्टार्ट किया था एंड वो 25 मार्क्स एकदम A to Z फ्रॉम मॉड्यूल पूरा अच्छे से मतलब पढ़ लिया था. इतना अच्छे से किया था कि मुझे ऐसा था कि इस 25 में से मुझे 22-21 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. इस तरह मेरी प्रिपरेशन थी क्योंकि मेरे पास EBCL प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 10 से 12 डेज था सेल्फ स्टडी करने के लिए. तो इन 10-12 डेज में CMA का प्रैक्टिस भी मुझे करना होता था, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स. एंड EBCL के लिए मैं क्या करती थी कि कंपटीशन एक्ट वाला चैप्टर करने के बाद इस सीक्वेंस में मैंने ये सारे चैप्टर्स प्रिपेयर किए थे. एंड ऐसा हो गया था कि लास्ट में मेरे सिर्फ 12-13 चैप्टर्स ही हुए थे एंड अभी भी 12 चैप्टर्स बचे हुए थे. 11-12 चैप्टर्स बाकी थे. तो मुझे ऐसे था कि अब मतलब मैं इस पे इतना टाइम नहीं दे सकती. हो गया जितना मुझे अच्छे से करना था, मैंने वो 12-13 चैप्टर्स अच्छे से किया. मैं इसे ही स्ट्रॉन्ग करूंगी क्योंकि नया पढ़ने जाऊंगी तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा फिर उसे रिवाइज करने का, और मैं पहले की भी चीजें रिवाइज नहीं कर पाऊंगी. तो मैंने अगेन वही क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इसको प्रेफरेंस देके ये 12-13 चैप्टर्स किए थे एंड बाकी का बस जो जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे थे उनका समरी समझ लिया था एंड थोड़ा बहुत मैराथन्स देख लिया था. दैट्स इट. एंड इतने में भी मेरा क्लियर हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो ऐसे पैनिक नहीं करना है. ये 30 डेज में ही आपको सबसे ज्यादा काम रहना है. अपने हेल्थ का भी ध्यान देना है क्योंकि इसी टाइम पे प्रेशर की वजह से बहुत हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं बच्चों को एंड एग्जाम में सफर करना पड़ता है. तो इस टाइम पे तो आपको सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होके पढ़ाई करना है. वो पढ़ाई करना है बट वो प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एक फ्री माइंड से पढ़ना है, तभी आप चीजें रिटेन कर पाओगे. तो यस, इस तरह मैंने पढ़ाई की थी. नेक्स्ट थिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि यस, FMSM में मैंने फॉर FMSM सब्जेक्ट आई हैड स्टार्टेड विद SM वाला पार्ट बिकॉज वी यूज टू हैव MCQ. तो मुझे ऐसा था कि SM वाला थियरी पार्ट में अच्छे से 2-3 बार रीड कर लूंगी तो मतलब MCQs ही आने वाले तो वो उसमें से ही आएंगे. तो वो मैंने 2-3 बार अच्छे से रीड कर लिया था एंड FM के मैंने सम्स प्रैक्टिस कर लिए थे. फिर उसके बाद सेम फॉर CMA ऑल्सो अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल पार्ट. थियरी क्वेश्चंस भी आते हैं तो थियरी पे भी मैंने ध्यान दिया था उतना ही. सिर्फ प्रैक्टिकल में कैसा हो जाता है ना कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल का लोड ले लेते कि अरे प्रैक्टिकल है, समझ आएंगे एंड वो करने के चक्कर में हम थियरी भूल जाते हैं. तो ऐसा नहीं था, थियरी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस मैंने दिया था. तो ग्रुप 2 के लिए मेरे इतना ही यही सब स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी. ऑल्सो एक चीज है कि अब 30 डेज ही बाकी है. अब हो सकता है कि आपको टाइम ना मिले कि आप पूरा पेपर एक बार लिख के प्रैक्टिस करो. तो इसीलिए अभी आप क्या करो, आप डेली जितना भी पढ़ रहे हो ना एटलीस्ट 1-2 आंसर लिखो ताकि एग्जाम से पहले आपको राइटिंग हैबिट, राइटिंग प्रैक्टिस रहे. आप वेट मत करो कि आप पूरा एक दिन पेपर लेके बैठोगे और सॉल्व करोगे, क्योंकि अगर वो टाइम आपको नहीं मिल पाया तो फिर आपके पास
जीरो राइटिंग प्रैक्टिस होगी, थोड़ा भी आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा राइटिंग का, एंड पहली बार आप डायरेक्ट जाके पेपर में लिख रहे रहोगे तो बहुत ब्लंडर हो जाएगा। इसीलिए एक एक आंसर भी अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो एक अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस हैबिट डेवलप हो जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस आप फॉलो करो अभी से। नेक्स्ट थिंग इज यस, सो 30 नवंबर तक 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट एंड FMSM। देन टिल 12 December ट्राई टू कंप्लीट EBCL एंड कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स वाला चैप्टर। देन लास्ट का जो 1 वीक है आपके पास, 7-8 डेज, गो फॉर रिविजन, रिवाइज अच्छे से, जितना भी पढ़ा है उतना ही रिवाइज करो। डोंट रन बिहाइंड लर्निंग न्यू थिंग्स एट दिस मोमेंट। ये 7-8 डेज में जितना अमेंडमेंट्स जो अगर रह गए वो कवर करो। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस करो, उससे जो समझ में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। एंड अगर तो इस तरह आपको करना है। तो यस, पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस रखो, इसीलिए मैंने रिवीजन को कम टाइम दिया था, मैंने 7-8 डेज ही दिया था, लेकिन वो इनफ था क्योंकि मैंने पढ़ते वक्त ही इतना अच्छे से पढ़ा था और अभी फ्रेश ही था, 30 डेज में ही प्रिपरेशन पूरी की थी। तो जो चीजें पढ़ी थी वो भी फ्रेश थी, तो रिवीजन के टाइम पे और अच्छे से सब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया था सब। तो इस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, सेम थिंग यू गाइज हैव टू अप्लाई फॉर CMSL एंड ECIPL वाला सब्जेक्ट्स। For CMSL, the important chapters are as follows, and yes, you can take the screenshot if you want. And for ECIPL, the sequence which you guys should follow is as follows. So yes, इस तरह आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। एंड फॉर न्यू सिलेबस यू हैव 1 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो ओल्ड में ग्रुप 1 में होता था, दैट इज टैक्स लॉस। बट आपको ये भी देखना है कि आपके पास एक सब्जेक्ट कम है। यू गाइज ओनली हैव 3 सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर एंड ओल्ड syllabus students have 4 subjects. So if you guys have only 3 subjects to prepare, what you can do is till 30th November same prepare for CMSL subject, and from 1st December till 12th December prepare for ECIPL, and then टैक्स वाला जो सब्जेक्ट है वो आपको कंटिन्यूअस 30 डेज तक प्रैक्टिस हर दिन करना है। ओके तो क्योंकि टैक्स में प्रैक्टिस की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो आप टैक्स डे 1 से स्टार्ट करो एंड एक दिन मतलब लास्ट डे तक आप टैक्स की प्रैक्टिस करो, ये मेरा सजेशन होगा। देन लास्ट के 7-8 डेज में अगेन सेम पैटर्न में आप रिविजन करो। ऑल्सो टैक्स में जितना आप प्रोविजंस पढ़ के सम्स लिख के सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। सिर्फ देखने से मतलब उतना क्लैरिटी नहीं आएगा, देखते वक्त आपको लगेगा मुझे आता है, बट एग्जाम में जाके आप भूल जाओगे। तो लिख के प्रैक्टिस करना जरूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ईच एंड एवरी वैरायटी के एक ही सम करो, बट हर वैरायटी के सम्स को कवर करो। यही टिप मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए यही टिप मैं दूंगी, और मैंने भी यही प्रैक्टिस किया था कि लाइक मैं एक ही टाइप के सम्स नहीं करती थी, मैं हर वैरायटी के सम्स एक भी कर लिया तो वो इनफ हो जाता था, एंड उस तरह मुझे अच्छे मार्क्स आए थे एंड मेरा ग्रुप 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। तो आप भी अकॉर्डिंगली प्लान करो एंड प्रिपेयर करो, आपका भी 30 डेज में हो जाएगा। आई होप यू गाइज कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स ऑन 25th February 2025. होपिंग फॉर द बेस्ट। बाय बाय।